अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह अल-हज 22वीं सूरा और इसकी 34वीं आयत मुबारक ये तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चूँकि कुर्बानी करीब है, ईद आने वाली है, तो चंद एक मसाइल जो लोग पूछते हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा पूछे गए, मैं उन पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूँ। सबसे पहला ये कि घर के अफराद में से किस फ़र्द पे कुर्बानी वाजिब है। ये इतना सवाल पूछा गया इस दफ़ा मेरे से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों को ये वाज़े नहीं है कि घर में से कुर्बानी किस पे वाजिब है। तो उसमें एक सवाल साथ ये होता है कि जी सरबराह की तरफ से कुर्बानी होनी है या बच्चों की तरफ से कुर्बानी होनी है। इसमें सबसे पहले चीज़ एक ज़हन में रखिए, एक होता है घर में मुआशरती सरबराह। हमने घर का कोई फैसला करना है, किसी बच्चे की शादी करनी है, उसका रिश्ता तलाश करना है, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, कॉलेज में लेके जाना है, ये मुआशरती सरबराह है, उसका फैसला उसने करना है। जिस वक्त हम कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी के मसले में कोई भी घर का सरबराह नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी इनकम के लिहाज से, अपनी अपनी आमदनी के लिहाज से और अपनी हैसियत के मुताबिक उसके ऊपर कुर्बानी या वाजिब है या उस पर वाजिब नहीं है। मसलन मैं नौकरी करता हूं, मेरी बीवी भी नौकरी करती है, तो मेरी बीवी की नौकरी के लिए जो उसके पास अपना सरमाया है, उसके लिए उसके ऊपर अपनी कुर्बानी वाजिब होगी। उसका मेरी कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी आमदनी और मेरे वसाइल के हिसाब से कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब होगी या नहीं होगी। इसी तरह भी मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, वो अपनी कमाई करता है, तो अपनी कमाई जब उसने शुरू कर दी तो अब अपनी कमाई के लिहाज से उसने अपने वसाइल देखने हैं कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो उस पर भी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से घर में जितने अफराद अपने अपने वसाइल रखते हैं, उनके पास अपनी जमीन है या अपना कोई भी जरिया मुआश है, अगर उसमें से ये चंद एक शर्तें हैं वो पूरी करते हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो उन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। बड़ा मोटा सारा वो चीजें क्या है? मुसलमान पे कुर्बानी वाजिब है, काफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरा, अक्लमंद, पागल पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो आकिल है उस पे कुर्बानी वाजिब है। तीसरा, बालिग पे कुर्बानी वाजिब है, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद जिसके पास निसाब है, जो साहिब निसाब है। अब वो साहिब निसाब क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं अर्ज कर देता हूं। अब साहिब निसाब हर साल हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं। 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर ये निसाब है, जो मैंने चंद दिन पहले, चंद दिन तो नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, कैलकुलेट किया था, तो ये तकरीबन 1,30,000 रुपया बन रहा था। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बन रही थी वो इतनी बन रही थी। अब इसका जरा हिसाब समझ लीजिए। जिस आदमी के पास कर्ज नहीं है, उसके सर पे कर्ज नहीं है, अगर कर्ज है तो जितना पैसा उसके पास मौजूद है वो उस कर्ज में से उसने निकाल दिया और उसकी जो जरूरियात जिंदगी है, मिसाल के तौर पे बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, उनके लिए किताबें लानी है, वगैरह वगैरह, ये उसकी जरूरियात जिंदगी है। ये जरूरियात जिंदगी का पैसा निकालने के बाद
अगर उसके पास इतना पैसा बचता है, अगर इतना पैसा उसकी जरूरियात से फालतू है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर इतना पैसा नहीं बनता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये अब घर के हर फर्द का अपना अपना हिसाब है। घर का हर फर्द अपना हिसाब करेगा। जो इस हिसाब पे पूरा उतरता है वो कुर्बानी देगा, और जो जिस पे ये पूरा नहीं उतरता वो कुर्बानी नहीं देगा। अगर कोई सादे निसाब नहीं है और वो कुर्बानी देना चाहता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कुर्बानी दे, उसको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। तो ये एक मोटा सारा मसला जो बार बार लोग पूछते हैं, और इस दफा बहुत ज्यादा। इसमें सरबराह वाली कहानी नहीं है। अगर घर का सरबराह उसके ऊपर वो इन शर्तों पे पूरा नहीं उतरता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसके बच्चों में से जो घर का सरबराह नहीं है, अगर उसके बच्चों में से इन शराइत पे पूरा उतरता है तो वो कुर्बानी देगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरा मसला कि जी मैं चाहता हूं कि ये कुर्बानी अपने वालिद की तरफ से दूं, वालदा की तरफ से दूं, या पिछले साल मैंने बेटी की तरफ से दी थी, इस दफा मैं कुर्बानी बेटे की तरफ से दूं। ये बात भी समझने की है। कुर्बानी जिस पे वाजिब है, जब तक वो अपनी कुर्बानी नहीं देता वो किसी दूसरे की कुर्बानी नहीं दे सकता, क्योंकि जिसकी कुर्बानी दे रहा है अगर तो उस पे वाजिब है तो वो खुद कुर्बानी दे, और अगर उस पे वाजिब नहीं है तो फिर उसकी तरफ से तो वो नफली इबादत है ना। तो पहले अपना वाजिब पूरा करे, जब उसका अपना वाजिब पूरा हो जाए फिर उसकी तरफ से कुर्बानी दे। आप बेशक 10 कुर्बानियां दें, सबसे पहले अपना वाजिब पूरा करें। जब आपका वाजिब पूरा हो जाएगा, आपका वाजिब पूरा होने के बाद आप बाकियों की बिल्कुल वो करें कुर्बानियां। लेकिन जब तक आपका वाजिब पूरा नहीं होता, आप किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते। ये 2 मसले हो गए। एक तीसरा मसला ये आज ही पूछा गया कि अकीका जो है, कुर्सी ले आओ, इधर आगे ले, कुर्सी लाऊंगा, कुर्सी लाओ, उते ही रख लो, 2 कुर्सियां इकट्ठियां कर, तो ले आना, तू फिर उधर हो गया, ले आना। मसला जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या कुर्बानी की पत्तियां जो हैं उसमें आप अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी मेरा ख्याल है कि लोग अक्सर पूछते हैं। तो इसमें पहले मैं अकीके के मुतालिक थोड़ी सारी तफसील अर्ज कर दूं। जब मैं तफसील अर्ज करूंगा तो कुछ मसला आपका इतने में ही हल हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे कि कुर्बानी के साथ इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। अकीका जो है ये कुछ लोगों के नजदीक सुन्नत है और कुछ लोगों के नजदीक ये मुस्तहब है। सुन्नत और मुस्तहब, सुन्नत के ऊपर अगर अमल ना किया जाए तो आपको हल्की फुल्की झाड़ पड़ेगी, और मुस्तहब अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आपको झाड़ भी नहीं पड़ेगी। ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप कर देते हैं तो आपको नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आप अमल नहीं करते तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपसे पूछगछ नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो है वो इस तरफ कायल हैं कि ये सुन्नत है। चलें इसको हम अब सुन्नत के दर्जे में लेके तो अगली बात करते हैं। अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पे बेटा हुआ तो 2 बकरे, और बेटी हुई तो 1 बकरा या बकरी या जो भी। और इनका मयार क्या है? इनका मयार वही है जो कुर्बानी के जानवर का मयार है। जो कुर्बानी के जानवर का मयार है बिल्कुल वही वाला। अब ये 7वें दिन अगर आपने अकीका करना है तो ये 7वें दिन करना। 7वें दिन आप उसकी झंड उतारेंगे, उसके बाल उतारेंगे, और उसके बालों के वजन के बराबर चांदी लेके सदका करेंगे। और उस दिन साथ आप अगर बेटा है तो 2 बकरे, अगर बेटी है तो 1 बकरा या बकरी, ये आप करेंगे।
अगर 7वें दिन नहीं हो सका तो आपकी सुन्नत खत्म हो गई। अभी आपने जब भी करना ये मुस्तहब है, क्योंकि इसकी सुन्नत 7वें दिन की है। लेकिन उलमा ये कहते हैं कि आप इसमें 7वें दिन का लिहाज रखें। मसलन अगर आपसे पहले 7वें दिन ये नहीं हो सका तो फिर 14वें दिन करें, 14वें दिन नहीं रहा तो 21वें दिन करें। अगर 21वें दिन नहीं हो सका तो जब भी आप करें कोशिश करें कि वो 7वें दिन में आए। बच्चे की आपने तारीख विलादत नोट की हुई है ना, बच्चा जुमे को पैदा हुआ है, तो आप उस हिसाब से 7वें दिन पे जाके, बेशक 10 साल अगर कोई बच्चा बड़ा होके उसको मालूम है कि मेरा हकीका नहीं हुआ, वो करना चाहता है, तो अब उस पर मुस्तहब है कि वो कर सकता है। इसका कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई नहीं किया तो ये कोई गुनाह होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उस पर जब आपका दिल चाहे कर ले। अगर आपसे मिस हो गया, वालिदैन से रह गया, तो आपने नहीं भी किया तब भी इसके ऊपर कोई क़यामत के दिन पूछ गछ नहीं है। अब जो मसला पूछा गया, ये मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई। हाँ, एक और अकीके के मुतालिक अर्ज कर दूं। उलमा के नजदीक जो छोटी कुर्बानी है, जिसको हम बकरा बकरी वगैरह कहते हैं, ये एक कुर्बानी बड़े जानवर की 7 कुर्बानियां, बड़े जानवर की 7 में से 7वां हिस्सा एक कुर्बानी, ये बकरे और छोटे जानवर की कुर्बानी के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये कि अगर आपने एक गाय या एक भैंस या एक वेड़ा वगैरह जानवर ज़िबा किया, एक ऊंट ज़िबा किया, तो वो कितने उसमें हिस्से होते हैं? 7। तो ये 7 बकरों के बराबर हो गए। अभी आपको बात समझ आ गई? तो ये 7 बकरों के बराबर है। अगर कोई शख्स गाय में, भैंस में या किसी और बड़े जानवर में 2 हिस्से डाल दे तो वो 2 बकरों के बराबर उसका अकीका हो गया, 2 बेटों के। अगर वो एक का हिस्सा करता है तो वो हो गया। अब इसको मिलाते हैं कुर्बानी के साथ कि जी कुर्बानी के जानवर के साथ हम ये कर सकते हैं। आइए तरतीब से इस मसले को देखते हैं। नंबर 1, अगर 7वें दिन करना है, जो कि सुन्नत है 7वें दिन करना, तो फिर अगर बच्चा ऐसे दिन में पैदा हुआ है कि आपके ईद के कुर्बानी के 3 दिनों में उसके 7 दिन आ रहे हैं, तो आप 7वें दिन में कुर्बानी कर लें। लेकिन कुर्बानी अलग है क्योंकि वो वाजिब है आप पे, और अकीका अलग है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। आपने कुर्बानी अलग करनी क्योंकि वो वाजिब है आप पे। तो वाजिब जब तक नहीं होता उस वक्त तक सुन्नत नफल वगैरह अदा नहीं होते। तो पहले आपने अपना वाजिब अदा करना है। तो वाजिब क्या चीज है? कुर्बानी। तो आप अपनी कुर्बानी कर लें, उसके बाद आपने अकीका करना है। अब 2 हिस्से उसके भी डाल लें, हमें कोई एतराज नहीं, किसी को भी कोई एतराज नहीं। ये बात समझ आ गई? बेटी है, आप एक हिस्सा डाल लें। हां, अगर पुराना कोई अकीका रहता है, आपने पहले अकीका नहीं किया हुआ, पुराना अकीका रहता है और अब आपने करना है, तो उसका भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि अगर कुर्बानी के उन दिनों में 7वां दिन आता है, 10 साल बाद भी आता है, बच्चा जुमे को पैदा हुआ था तो आपने 7वें दिन करना है ना, वो दिन इसमें आ गए, अगर वो आ जाते हैं तो मुनासिब है आप उन दिनों में उस दिन कुर्बानी कर लें। अगर फिर भी वो दिन नहीं आ रहे तो फिर आप वैसे भी कर सकते। ये तो हो गया शरई मसला। इसके ऊपर मेरी अपनी भी एक राय है। मेरी अपनी राय यह है कि कुर्बानी वाजिब है और अकीका सुन्नत है। मेरी राय यह है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, गुर्बत और महंगाई जिस तरफ जा रही है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे यहां अकीका क्या हो गया, एक रस्म हो गई है, एक शोशा हो गया कि मैंने सारे घर वालों को और इधर उधर इकट्ठा किए, पता चला जी कि 2 बकरे ज़िबा किए हैं, या इस तरह पता चले कि जी इनका, अब ये सारा शोशा, और इस शोशा का आपको मालूम है कि सवाब कोई नहीं है। मैं इसका बेहतर हल ये समझता हूं कि इस महंगाई के दौर में आप 2 बकरों की कीमत निकाल के किसी ऐसे गरीब को दें जिसकी बच्ची शादी की वजह से बैठी हुई है। आज जो माड़े से माड़ा जानवर भी है ना, माड़े से माड़ा जानवर, हमने को 3-4 महीने पहले जानवर खरीदे थे, उस वक्त तकरीबन 4 महीने पहले मुझे ये जानवर
कितने में मिले थे? 35,000 में एक मिला था। और ये बड़े छोटे और बड़े सस्ते सारे मैंने जानवर खरीदे। जो जरा बेहतर है ना 50 से अल्हम्दुलिल्लाह 50 से नीचे कोई नहीं। चले आप 35 ही लगा लें। अगर मैं 70,000 रुपया किसी गरीब को दे दूं कि उसकी बच्ची की शादी हो जाए, शोशा तो नहीं होगा, लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इससे अल्लाह ताला इतना राजी होगा, इतना राजी होगा कि आपको इस दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। ये मेरी राय है। आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। ये मेरी राय है। मैं ये राय दोबारा दोहरा देता हूं कि आपने अकीका 7वें दिन करना था, सुन्नत था। अगर उसके साथ भी आप ये कर लें फिर भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो अकीका रह गया, अब आपने बाद में करना है। तो बाद में करने में अब वो सिर्फ मुस्तहब का आपको सवाब मिलना है। तो आप उसका ये करें कि वो जानवर बेच के जितनी कीमत आपने जानवर की लगाई हुई है उतने पैसे किसी गरीब को दें, ताकि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों के लिए कपड़ा बना सके। मैं तो इसके ऊपर एक और भी बात करता हूं, मैं तो बड़े अरसे से कर रहा हूं, जो मेरे सुनने वाले हैं उन्हें मालूम है। कल मैं मुफ्ती अकमल कादरी साहब का एक क्लिप सुन रहा था, मैंने उसे महफूज भी कर लिया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अकेला ये बात नहीं सोचता, और भी लोग सोचते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम ये जो कब्र पे चढ़ाते हैं, गिलाफ चढ़ाते हैं, अब ये गिलाफ कहां से चला था? ये यहां से चला था कि एक कब्रिस्तान है, उसमें किसी सहाबी की भी कब्र है और लोगों की भी कब्र है। तो हम ये चाहते हैं कि सहाबी की कब्र नुमाया हो जाए, तो उस पे कपड़ा चढ़ा देते हैं। अब जिस वक्त यहां से बात आगे चली कि भाई उसके लोग आके बैठते हैं, कोई मुराकबा करता है, कोई कुरान पाक पढ़ता है, तो उसके ऊपर कुब्बा बना दिया ताकि लोग आके साए में बैठ सके। अब कुब्बा बन गया। अब कुब्बा बनने के बाद उस चादर की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि चादर तो इसलिए रखी थी ना कि कब्र नुमाया हो जाए। तो अब जब कुब्बा बन गया तो कब्र नुमाया हो गई, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। चलें, अगर फिर भी चादर आपने चढ़ानी है तो फिर चादर किस तरह की हो? ऐसी चादर हो कि अगर उसको कब्र से उतारा जाए तो इस्तेमाल हो सके। अब हमारे यहां चादरों का क्या रिवाज है? अभी दाता दरबार जाएं तो वहां पे एक पतली सारी चादर है जिसमें आर पार नजर आता है। वो चादर किसी बंदे के कपड़े भी नहीं बन सकते कि किसी गरीब को देंगे तो वो कपड़े बना लेगा। तो ऐसी चादर का कोई फायदा नहीं है। दाता साहब को चादरों की जरूरत कोई नहीं है। भाई आप और मैं कब्र में चले जाएं तो आपको मुझे चादर का कौन सा फायदा, मुझे बताएं। आपको मुझे तो कोई फायदा नहीं। फायदा तो यह था कि ये वाली कब्र पे जो हजारों चादरें चढ़ती हैं, हम फर्ज करते हैं कि दाता दरबार पे 1000 चादर साल में चढ़ी, तो कम अज कम 1000 बंदे का जोड़ा तो कपड़े का बन जाए ना। ये तो फायदा होता है उसका। अगर वो भी नहीं हुआ तो हमने तो पैसे जाया किए, हमने तो उससे कुछ भी नहीं कमाया। अब वो बारीक चादर जिसका कपड़ा भी नहीं बन सकता, जिसका लिबास नहीं बन सकता, क्योंकि लिबास के भी तो आदाब है ना। लिबास इतना बारीक नहीं होना चाहिए, मर्द हो या औरत, जिससे जिस्म नजर आए, और लिबास इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि जिस्म के नशेबो फराज नजर आए, तो मर्द हो या औरत हो। ये जीन की पैंट हम बड़ी टाइट करके पहनते हैं, ये शर्म जायज नहीं है, ये मर्द हो या औरत हो। तो अब ऐसा कपड़ा, अच्छा दूसरी चादरें जो मोटी हैं उनके ऊपर कुरान पाक लिख दिया, 4 कुल लिख दिए, कलमा शरीफ लिख दिया। मुझे यह बताएं, अब इसके कोई कपड़े बना सकता? इसके भी कपड़े नहीं बना सकता। तो आपने वो पैसा एक्चुअली जाया कर दिया है। अगर आपने चादर जरूर ही चढ़ानी है तो आप ऐसी चादर चढ़ाएं जो जाए, जब हम उतारें तो किसी के काम आ जाए, हम किसी के कपड़े बनवा सके, किसी औरत के सर पे दुपट्टा उसका बन सके, किसी यतीम बच्चे का यूनिफॉर्म बन सके। ये उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ 3 सवाल थे इसके कुर्बानी के, वो आपके सामने रखे। इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अगर आपके जहन में इसके मुतालिक कोई सवाल है, कुर्बानी के मसाइल के मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं। पानी
अगर आपके साथ में नहीं किया तो उसमें उसका हक है तो अगर आप किसी उस तरह मदद करते हैं प्यार की मानी भी है नहीं, कुर्बानी वाजिब है ना। सुन्नत का तो आप नेमुल बदल कर सकते हैं, फर्ज और वाजिब का नेमुल बदल नहीं है। इसलिए ये चीज कुर्बानी पे वाजिब नहीं आती, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है। हाँ, जिस बंदे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है वो भी अगर कुर्बानी कर रहा है तो उसने कुर्बानी अपने ऊपर वाजिब की है, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर वाजिब नहीं थी। अल्लाह की तरफ से तो नफल थी, अगर वो कर लेता है तो कर ले, ना करे। जब तक उसने कुर्बानी अपने ऊपर वाजिब नहीं की, वाजिब करने से क्या मुराद है, उसने जानवर के कुर्बानी करने का जाहिरी इरादा कर लिया, जाहिरी इरादा जुबान के साथ कर लिया है, तो अब क्या है, अब उसके ऊपर वाजिब होगी। जब तक उसने जुबान के साथ वो नहीं किया हुआ, इसकी नीयत नहीं की, इसका इरादा नहीं किया, उसके लिए नफल है। वो नफल के पैसे किसी को देना चाहे तो दे सकता। वो मैंने एक्चुअली शुरू वहां से ही किया था, पहला सवाल ही वही था, आप लेट आए, मैं इसको दोहरा देता हूं। उनका कहना यह है कि घर में से एक सरबराह की कुर्बानी काफी है या हर बंदा कुर्बानी करेगा, तो उसके लिए मैं ये सारा दोहरा देता हूं। घर का सरबराह एक मुआशरती सरबराह होता है कि हमने घर में बच्चों के रिश्ते करने हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिल करना है, यूनिवर्सिटी में लेके जाना है, ये फैसला करना है कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, ये एक मुआशरती फैसला है। कुर्बानी के ऊपर यह मुआशरती फैसला लागू नहीं होता, इसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है। और वो ताल्लुक क्या है कि घर के अफराद में से जो फर्द भी कुर्बानी करने की शराइत पे पूरा उतरता है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और वो शराइत क्या है, मुसलमान होना। कुर्बानी मुसलमान पे फर्ज है, काफर पे वाजिब नहीं है। नंबर 2, उसका आकिल होना, वो अक्लमंद हो, ना पागल ना हो। पागल पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, अक्लमंद पे वाजिब है। बालिग हो, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद ये कि वो साहिबे निसाब हो। अब साहिबे निसाब, इसकी मैं दोबारा तशरीह कर देता हूं। 52.5 तोले चांदी, जिसकी कीमत मैंने पिछले तकरीबन 2 हफ्ते या कुछ अरसा पहले कैलकुलेट की थी, 1,30,000 के करीब वो बन रही थी। जिस आदमी के पास, घर के जिस फर्द के पास, मतलब मैं घर में हूं, मेरी बीवी की अपनी इनकम है, वो भी नौकरी करती है या कहीं से उसको पैसे आते हैं, मेरा बेटा अपनी नौकरी करता है, या मेरे घर के बच्चों में से और भी कोई अपना कारोबार करता है, तो जितने काम करने वाले अपनी अपनी मुआश के मुताबिक इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि अपनी जरूरियात जिंदगी से फालतू 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसा मौजूद है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जरूरियात जिंदगी क्या है? आपने बिजली का बिल देना, बच्चों की फीस देनी है, आपने बच्चों के कपड़े सिलवाने हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म बनाना है, वगैरह वगैरह, आपने महीने का राशन लेना है। ये सारी आपकी जरूरियात जिंदगी हैं। इनको अपने असासों में जो आपका पैसा फालतू, उसमें से ये निकाल दें। अगर आपने किसी का कर्ज देना, वो भी इसमें से निकाल दें। अगर ये सारा निकालने के बाद आपके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसा बचता है तो आप पे कुर्बानी वाजिब है, वरना आप पे वाजिब नहीं है। इसमें एक पॉइंट और भी नोट कीजिए कि ज़कात में और इसमें क्या फर्क है। उसमें भी 52.5 तोले चांदी है, इसमें भी 52.5 तोले चांदी है। फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि जो ज़कात है उसके लिए 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम 355 दिन, इस्लामी साल के 12 महीनों के बराबर आपके पास मुस्तकिल बचा रहना जरूरी है। अगर साल के 355 दिन में से एक दिन भी आपका बैलेंस 1,30,000 रुपए से नीचे आ गया, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। कुर्बानी के लिए यह नहीं है। कुर्बानी के लिए यह है कि जिस दिन आपने इरादा किया कि मैंने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना है, अगर उस दिन आपकी माली पोजीशन ये है तो आप पे कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। उसमें साल इन्वॉल्व है, इसमें साल इन्वॉल्व नहीं है। अब जो बंदा घर में, मसलन मैं घर का सरबराह हूं, हम घर के 5 मेंबर हैं,
फर्ज कीजिए मैं उस क्राइटेरिया पे, उस मैयार पे पूरा नहीं उतरता तो मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मेरा बेटा है, वो अपना काम करता है, वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो अपनी कुर्बानी देगा। मेरी बेटी है घर में, वो नौकरी करती है, वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तो उस पे कुर्बानी वाजिब है। तो ये जरूरी नहीं कि घर के बड़े के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और बाकियों पे नहीं है, ना, ऐसा नहीं है। हर बंदे का ये अलग अलग हिसाब किताब है और ये हिसाब मैंने आपको पेश कर दिया है, इसको समझे, अपना हिसाब करें और इसके मुताबिक कुर्बानी दें। फिर अगर मैं अपने भाई बहन या बेटी मेरे घर में आई ईद के दिन कुर्बानी के लिए वो साहिब इंसाफ है, मैं उसकी तरफ से कुर्बानी काट देता हूँ तो जब भी उसी खुद अपने पैसे से नहीं, कुर्बानी तो उसने अपनी करनी है ना, कुर्बानी उन पे वाजिब है, आपकी अपनी वाजिब है, उनकी अपनी वाजिब है। तो चाहिए ये कि वो अपनी कुर्बानी दें, अपनी तरफ से दें, अपने पैसों से दें ना, क्योंकि वो साहिब निसाब है। तो जो बंदा साहिब निसाब है वो अपना पैसा खर्चे ना। अगर कोई दूसरा भला उसका अपना कर देता है अगर करता है, नहीं उसकी जान हो जाएगी। नहीं नहीं, उसकी नहीं होगी ना, क्योंकि आपकी तरफ से उसकी कुर्बानी करनी नफल है। आप तो नफली इबादत करेंगे ना उसकी तरफ से, आप पहले अपनी करेंगे, अब आप अपनी बेटी की तरफ से करेंगे तो ये नफल होगा, ये अब वाजिब अदा नहीं हुआ। वाजिब उस वक्त अदा होगा जब वो करेगी। तो भाई मैं पैरासीटामोल मैं खाऊंगा तो मेरे सर की दर्द ठीक होगी, आप खाएंगे तो मेरे सर की दर्द तो थोड़ी ठीक होनी है। वो पैरासीटामोल तो मुझे खानी पड़नी। मैं उसके पास सोना नहीं बेचती, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको मालिक बना देता हूँ। अब वो ठीक है, आप मालिक बना दें, वो तो ठीक है ना, आप मुझे नजराना देना, ठीक है, मैं उस नजराने से कुर्बानी कर लो। अब जो जेवर रखे हुए के दो सूरतें हो सकती हैं, एक वो जो आपने बयान की कि अमानतन रखा हुआ है किसी के पास, और दूसरा ये कि हमने प्लज रखा हुआ है। दो चीजें होगी ना, अमानत तो बैंक में भी हम रखते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो है लॉकर, लॉकर में रखते हैं। अब वो भी अमानत नहीं है, हमारी मलकियत है, हमने अगर किसी के पास रखवा दिया वो भी अमानत है, वो मेरी ही मलकियत है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो मेरे जिस वक्त मैं निसाब कैलकुलेट करूंगा तो उसमें वो आएगा। अलबत्ता अगर मैंने वो वाला प्लज रखा हुआ है तो प्लज का हिसाब बिल्कुल अलग है। प्लज मेरा है ही नहीं, वो तो मैंने बैंक को दिया हुआ है, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, तो वो मेरे ऊपर कर्जा है। मैं जितना कर्ज अदा कर चुका हुआ हूं, फर्ज कीजिए मैंने 5 तोले सोना जो था वो प्लज करवाया और उसके बदले में मैंने 5 के बदले 10 लाख रुपया लिया, मैं उसके 2 लाख रुपया अदा कर चुका हूं, बाकी कितने रह गए? 8 लाख। तो 8 लाख मेरे सर पे कर्जा है, मैंने उसमें से जिस कैलकुलेशन करनी है तो 8 लाख माइनस करना है, जो बाकी रकम बचेगी वो देखनी है कि मेरे निसाब में आती है या नहीं आती। अगर निसाब में आती है तो कुर्बानी वाजिब होगी, नहीं आती तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जी, कुर्बानी के मुतालिक और कोई अमानत के मुताबिक? जी, इधर कोई अगर दो से की नियत कर ली है पहले, किसकी? दो हिस्से बड़ी जानवर में, उसके बाद नियत चेंज हो जाए, पैसे वही रहे लेकिन एक तो वाजिब है अपनी तरफ से जो देने देना, दूसरा हिस्सा वाजिब नहीं था वो वैसे किसी के लिए करना था। अगर उन्हीं पैसों का एक जानवर खरीद ले वो चल जाएगा या दोनों ही करनी पड़ेगी? नहीं, अभी तो दोनों की करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह हुई ना कि जो दूसरी कुर्बानी आपने करनी है वो आप पे नफल थी, जब आपने इरादा कर लिया तो अब वो आप पे वाजिब हो गई, और ये वाजिब आपने खुद की है, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, ये वाजिब खुद की है ना। मसलन मैंने जोर की नमाज पढ़नी है, मैंने उसके 2 नफल पढ़ने हैं, जिस वक्त तक मैं उसकी नीयत नहीं करता उस वक्त तक वो नफल है, मैं छोड़ दूं तो मुझे कोई गुनाह नहीं। लेकिन जब मैंने उसकी नीयत कर ली है, अब मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, अब मेरे ऊपर वाजिब हो गए, अब मैंने वो पढ़ने हैं। अगर किसी मिसाल के तौर पे मैं वो नफल पढ़ रहा हूं और मेरा वजू टूट गया,
अब मैं वापस जाके वजू करके वो नफल लौटाऊंगा। क्यों लौटाऊंगा? इसलिए कि अब वो नफल नहीं रहे, अब वो वाजिब हो गए। तो जो चीज आपने अपने ऊपर वाजिब कर ली है वो आपने तोड़ चाड़नी। अमानत के मुतालिक मैं, ऑल दो उसका इस मसले से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अमानत के मुतालिक एक चीज अर्ज करूं। अमानत रखने वाला और अमानत रखवाने वाला, उन दोनों से गुजारिश है कि अमानत ना रखें ना अमानत रखवाएं। मेरे पास अगर कोई बंदा अमानत के लिए आता है कि जी मैं 1 लाख या 5 लाख 10 लाख आपके पास अमानत रखता हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं उससे गुजारिश करूं कि तू मेरे पास अमानत ना रख, तू इस तरह कर, ये मुझे कर्ज दे दे, जब तुझे जरूरत होगी मैं वापस कर दूंगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क बड़ा नोट करने वाला है, और ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जिन पे गौर नहीं करते। अमानत, मैंने अमानत रखी, घर में आग लग गई, जो अमानत मैंने रखी हुई थी उसको वो भी साथ जल गई। अब जिस वक्त वो अमानत जल गई, अब मैं आपको उसके वापस करने का मुकल्लफ नहीं हूं। काजी मेरे वो पैसे छोड़ सकता है कि इसकी इतनी हैसियत नहीं इसको वापस करे। नंबर 1। नंबर 2, अमानत जिस वक्त मेरे पास आई, मैं आपकी अमानत इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आपने मेरे पास 10 लाख रुपया अमानत रखी, मैं 10 लाख रुपया अपने कारोबार में लगा दूं, ये मैं नहीं कर सकता। अमानत में मुझे ये इजाजत नहीं है। अब आ जाए कर्ज के ऊपर। कर्ज अगर आप मुझे देते हैं तो मैं कर्जे में अपना कारोबार भी कर सकता हूं और कर्जे के वापस करने का मैं मुकल्लिफ हूं। अगर मेरे से कोई बंदा वो कर्जे के पैसे चोरी करके ले गया, उनको आग लग गई है, सैलाब आया और उसमें बह गए, इसके बावजूद वो कर्जे का मैं देनदार हूं, मैं आपको अदा करने का पाबंद हूं। अमानत की पाबंदी खत्म हो गई। मेरे डाकू पड़े, डाकू ले गए, कर्जे में डाकू अगर ले भी गए तब भी मैं आपको कर्जा वापस करने का पाबंद हूं। इतना बड़ा फर्क है दोनों में। हम अमानत रख लेते हैं और पैसे इस्तेमाल करते हैं, यह गुनाह है। आप वो लाया हुआ पैसा अमानत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर्ज का लिया हुआ पैसा, अगर मैंने कर्ज लिया हुआ है और जो शरई तरीका है कि पैसे के लेन देन में अल्लाह ताला का पुराने पाक में हुक्म है, तो उसके ऊपर 2 गवाह मुकर्रर कर लो। हमने गवाह मुकर्रर कर लिए, मैं मर गया हूं। जिस वक्त मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद तकसीम होगी, उसमें उन वारसों के पास ये कर्जा भी तकसीम होगा। मेरे वारिस वो कर्जा देने के पाबंद होंगे कि जी इतना कर्जा लिया था, 8वां हिस्सा बीवी देगी, 1 बेटा है, 2 बेटियां हैं, तो वो कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। अब 4 हिस्से में 2 बेटा देगा और 1 हिस्सा बेटियां देंगी। तो कर्ज जो है ये किसी सूरत में काबिल माफी नहीं है जब तक कि देने वाला खुद माफ ना करे। इसके अलावा कर्जे की कोई माफी नहीं है। फिर दूसरी चीज, कर्जे पे आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इराक के गवर्नर थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे वो इधर इराक में आए, तो उन्होंने माले क्या उसको कहते हैं, बैतुल माल का कोई पैसा था, वो उन दोनों बच्चों के हवाले किया और उन्हें कहा कि ये हमारी अमानत है, ये आपने मदीना मुनव्वरा पहुंच के अपने वालिद साहब को दे देनी है कि बैतुल माल में जमा करा दें। पैसा ले लिया उन्होंने। कोई दिहाड़ी गुजरी, अभी वो उधर ही थे, तो उन्हें कुछ ख्याल आया, तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये कर्जा मैं, ये जो रकम मैं आपको दे रहा हूं, ये रकम मैं आपको अमानत के तौर पे नहीं दे रहा, ये अभी मैं आपको कर्ज दे रहा हूं, ये मैं आपको कर्ज दे रहा हूं और ये कर्ज अभी आपने हजरत उमर तक पहुंचाना है। अब दोनों घर जो थे वो आलिम थे, वो इस बात को समझते थे।
हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि अगर मैंने अमानत दी और रस्ते में डाकू पड़ गए तो ये पैसा बैतुल माल में नहीं पहुंचेगा, और अगर मैं इन्हें कर्ज देता हूं तो कर्ज इन्हें डाकू पड़े कुछ भी हो, इन्होंने कर्ज कबूल कर लिया है ना, अब ये वापस करने के पाबंद है, बेशक इन्हें रस्ते में डाकू पड़ जाए, उन्होंने कर्ज दे दिया। अब कर्जे में एक सहूलत भी है कि कर्ज आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसे मुनाफा कमा सकते हैं। उन बच्चों ने वापसी के रास्ते पे कारोबार किया, कुछ पैसे कमा लिए, कमा के वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने बताया, अब हमारी तरह के तो वो थे नहीं, उन्होंने कहा जी ये रकम हमें अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी, हमने रास्ते में कारोबार किया और इतने पैसे कमा लिए, ये पैसे हमारे हो गए और ये पैसे आपके बैतुल माल के हो गए। अब बिल्कुल जायज था ये हिसाब। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, आप ऐसे करो कि जो मुनाफा कमाया ये भी बैतुल माल में डालो। बच्चों ने कहा जी कि बनता नहीं है। अब हजरत उमर के ज़हन में क्या बात थी, ये नहीं थी कि उन्हें पता कोई नहीं था, उन्हें यह था कि ये अगर सहूलत मैंने अपने बच्चों को दी तो सारे के सारे लोग इसके खुदा जाने क्या क्या मानी निकालेंगे और अपनी मर्जी से ये करते जाएंगे। तो आपने फरमाया नहीं, आपने ये सारा देना है। मस्जिद नबी में इस बात पे अच्छी खासी बहस छिड़ गई। वहां पे एक सहाबी बैठे हुए थे, वो बोले, उन्होंने कहा हजरत उमर से कि आप यूं करें, इसका नाम कर्ज हटाएं और इसको किराज करा दे दें। अब किराज और कर्ज में क्या फर्क है, ये बैंक में ये इस बात को समझते हैं। कर्ज और किराज में ये फर्क है, मैंने आपको पैसा दिया उधार और आपके साथ ये बात तय की कि मैं पैसा दे रहा हूं, आप इसको कारोबार में लगाएं, जो मुनाफा होगा उस मुनाफे का इतने % आपने रखना, इतना मुझे दे देना। अब ये सूद नहीं है, क्योंकि उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना। अगर नुकसान हो गया तो उतने % का नुकसान मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप किराज कह दें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा कि ये ठीक है। उसके ऊपर फिर 50% किराज जो था वो तय हुआ कि मुनाफा 50% वो खुद रख लें और 50% का मुनाफा बैतुल माल को दे दें। मतलब असल रकम जो वहां से आई थी वो, और जमा 50% मुनाफे का ये बैतुल माल, तो बैतुल माल को भी फायदा हो गया। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप कहीं किसी को पैसा देना चाहें तो अमानत ना दें, कर्ज के तौर पे दें, और अगर उसको कर्ज की बजाय आप किराज देना चाहें तो वो भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके साथ आप ये मुकर्रर नहीं कर सकते कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूं, 1 महीने बाद मैंने 1,20,000 लेना, ये आपने, ये सूद है। इस पे मैं पहले तफसील बयान कर चुका हूं, फिर भी किसी वक्त इंशाल्लाह करेंगे। ये नहीं आप कर सकते। मुनाफा आप तय कर सकते हैं और उस मुनाफे में नुकसान भी आ सकता है। जी, यहां तक कोई बात आपने करनी पूछनी हो? और जो अमानत है और एक है गारंटी। सपोज कि मैं हाफिज साहब मुझे कहते हैं ये इतने पैसे हैं, ये फलां बंदे को उस टाइम देना जिस टाइम ये मेरा काम हो जाए, लेकिन रखने तुमने हैं, क्या वो पैसे किस? ये अमानत नहीं, ये जमानत है। अमानत और जमानत को आपस में आप कंफ्यूज मत करें ना। ये जमानत है, ये आपके जामिन है, ये आपके अमीन नहीं है। जामिन में तो वो पाबंद है आपके। कोई ना, वो पैसे तो मेरे पास गए हैं, अब मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं, जो आपके पास है आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप नहीं, वो उसको लफ्ज मुख्तलिफ है ना। उसकी वजह यह है कि जो जमानत होती है ये भी अमानत ही होती है, जो जमानत होती है वो भी अमानत ही होती है। उसका असूल सिर्फ मुख्तलिफ है। जमानत में एक बंदा बीच में दरमियान में और आ गया, अमानत में एक और बंदा नहीं है, आप 2 पार्टियां। जमानत आई तो 3 पार्टियां होगी, तो ये उसमें फर्क है। जी, और भाई किसी का कोई कुर्बानी के मसाइल के मुतालिक कोई मसला हो? जिम्मेदार होंगे अक्सर छोटे मोटे मकरूज ही होंगे ना, तो माल शाल भी ना बंदे हो गए, मुसलमान डंगर कोई भी ना हो तो मकरूज भी होंगे। तो मुड़ा कहीं उलमाए कराम आखिर को इतनी जायदाद है तो कुर्बानी जरूरी है। इसके बारे में इनका कहना यह है जी कि हमारे पास किसी बंदे के पास जायदाद, मज्जें, भैंसें वगैरह वगैरह ढेर सारा है, लेकिन वो मकरूज है।
भाई जो आपकी ज़रूरियात जिंदगी, आपका जो कारोबार है, अब मेरे पास कारोबार है, फ़र्ज़ करें मैंने किताबों का कारोबार करता हूँ, किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब वो जो किताबें हैं वो मेरा इस्तेमाल का माल है, उसमें से ज़कात के लिए सिर्फ वो वाला माल आएगा जो पूरा साल बिका नहीं है, जो चलता जा रहा है। आपके पास भैंसें हैं, वो इस्तेमाल हो रही है ना, तो वो इसमें शामिल नहीं है। आपने अपने असास से शामिल नहीं करने। आपका रहने का मकान है, हो सकता बहुत बड़ी कोठी हो, 5-7 करोड़ की कोठी हो, आपने बनाई हुई है, आपने 1.5 करोड़ की कार भी रखी हुई है, ये आपके एसेट्स में मतलब ज़कात और कुर्बानी के लिए इसको उसमें शामिल नहीं करना, ये उसके उसमें शामिल नहीं है। ये शामिल उसमें क्या चीजें हैं? जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी से फालतू चीजें हैं। मकान आपकी जरूरत है, चलें जितने का भी है, मकान आपकी जरूरत है, गाड़ी आपकी जरूरत है, मोटरसाइकिल आपकी जरूरत है, भैंसें आपकी जरूरत है, ये सारे का सारा हिसाब किताब आपका हो गया। और जो भैंसों के ऊपर और गाय पे ज़कात लगती है उसके भी बिल्कुल अलग से मामलात हैं। उस जानवर पे ज़कात लगती है जो मुफ्त चरता हो, जिसको चारा आप पैसों से पट्ठे डालते हैं, उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। साल के 355 दिन में से, एक साल में से अगर 6 महीने से ज्यादा आपके जानवर मुफ्त चरते हैं, किसी चरागाह में चरते हैं, फिर उस पर ज़कात है। अगर आप उसको किराए के पट्ठे या खरीद के पट्ठे डालते हैं, या अपने पट्ठे लगाए हुए हैं लेकिन उस पट्ठे में आपने पानी का मामला दिया, अभियाना दिया, उसके साथ खाद डाली, उसके साथ ट्रैक्टर चलाने के, तो ये आपका खर्चा हो गया, इसलिए इसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो उसमें भी जानवरों की जितनी तादाद है वो सारी की सारी तादाद अगर मुफ्त में चल रही है फिर उस पर ज़कात है, इसलिए इसके ऊपर कुर्बानी में ये शामिल नहीं है। जो आपके फालतू चीजें हैं वो सारी निकाल के, आपके बच्चों का खर्चा है, उनकी फीस है, उनका यूनिफॉर्म है, और इस तरह के खर्चे, आपका महीने का घर का राशन पानी, ये सारा निकालने के बाद, और जो कर्जे आपने देने हैं वो कर्जे निकालने के बाद जो पैसा बच रहा है, अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज्यादा है, तब आप पे कुर्बानी वाजिब है, वरना कुर्बानी वाजिब है। चलें जी, हमने बड़ी तफसील से सारे के सारे ये चीजें डिस्कस कर ली। आपके ज़हन में जो सवाल थे वो भी आपने कर लिए, जो मेरे ज़हन में बातें थी वो भी मैंने कर ली। अभी एक ऐलान मैंने ये करना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे, ईद के बाद का जो जुमा होगा उसमें हम जुमे में ख़वातीन का भी बैठने का इंतज़ाम करेंगे। वो मैंने ये सोचा है कि ये वाला जो खाना है ये ख़वातीन के लिए करेंगे, इधर वो लगा देंगे कनातें, और बाहर जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं वहाँ से लेकर बाहर तक पूरी की पूरी कनात होगी। ख़वातीन जो है परली साइड से आके यहाँ से दाखिल होंगी और इधर से बाहर निकल जाएंगी। मर्द जो है वो दूसरी साइड से आके कनातों की उरली साइड से आके मस्जिद में दाखिल होंगे। तो उनके लिए इंतज़ाम होगा। जो बच्चियाँ, जो हमारी बहनें बेटियाँ जुमे में शामिल होना चाहें उनके लिए इंशाअल्लाह जुमे ईद के बाद का जो अगला जुमा होगा उस जुमे पे यहाँ पे इंतज़ाम होगा। दूसरा, मैंने अर्ज़ किया था कि मैं बच्चों के लिए मुख्तलिफ मस्जिदों में प्रोग्राम किया करता था, वो पीछे मेरी मसरूफियात की वजह से वो मौकूफ़ हो गया, रुक गया। अभी मैंने पिछले जुमे से दोबारा शुरू किया, मगरिब की नमाज के बाद 1 घंटे के लिए। आप हैरान होंगे कि मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चे को ये नहीं मालूम कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। अब मैट्रिक में पढ़ने वाला बच्चा बालिग है, उस पर नमाज फ़र्ज़ है, उसको नहीं पता कि फ़र्ज़ कितने हैं। तो वो मैंने एक तरीका रखा हुआ है, वो इनाम शिनाम साथ देता हूँ, 10 रुपए हर सवाल पे। चलें, एक बच्चों की दिलचस्पी भी बढ़ती है, तो आप उसमें अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों को शामिल करें। और बच्चों से मुराद छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े बच्चों को भी भेजें। आपको हैरत होगी कि पिछली दफा हमारे पास FA पास बैठे हुए बच्चे, उन्हें यह नहीं मालूम था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के नाम क्या है। ये आप कसूरवार हैं, ये मैं कसूरवार हूं। आप यकीन जानिए, हमारे बच्चों ने कल जिस वक्त अल्लाह के सामने पेश होना है और उनसे सवाल होना है कि तुमने नमाज क्यों गलत पढ़ी है, बगैर वजू के तुम नमाज बगैर वजू, या ना फर्ज नहीं पूरा हुआ, नमाज का फर्ज पूरा नहीं हुआ, नमाज वो गिरेबान पकड़ेंगे। जब उनका गिरेबान पकड़ेंगे
तो वो कहेंगे ये मेरा बाप खड़ा हुआ है, ये मेरी मां खड़ी हुई है, इसने मुझे नहीं बताया था, ये मेरे हजरत साहब और मेरे पीर साहब खड़े हुए हैं, ये मेरे मौलवी साहब खड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे नमाज नहीं सिखाई थी। उसको छोड़ दिया जाएगा, आपको और मुझे पकड़ लिया जाएगा वहां पे। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को यहां पे भेजें, मैंने कोई फीस नहीं लेनी, 10-10 रुपए इंशाल्लाह उनको हम अपने पास से दे के बच्चों के वो सवाल जवाब का सिलसिला, बड़ा खूबसूरत सिलसिला है, आप बड़े भी उसमें शामिल हो। मुझे याद है किसी जगह पे मैं नफल नमाजों का जिक्र किया तो मेरे सुनने वालों में से किसी साहब ने मेरे से पूछा कि ये जो जवाल के नफल हैं ये हमने कभी नहीं सुने। तो आखिर उस बड़े आदमी को भी उस चीज का अंदाजा हो गया ना, पहले नहीं पता था। मैं खुद जितनी दफा, आप यकीन जानिए, मैं जितनी दफा ये चीजें पढ़ाता हूं और तैयारी करता हूं, हर दफा मुझे किसी नई चीज का पता चलता है, कभी मिस हो जाती है। इसलिए आप बड़े भी उसमें शामिल हो, लेकिन बहरहाल जो छोटे हैं, आपके पढ़ने वाले तालिब इल्म खास तौर पे, उनको आप यहां भेजा करें। आप अगर वो बच्चे आते हैं, ये चंद एक लोग हैं, इनके बच्चे मुसलसल आते हैं, ये इसका मुमताज फौजी पता नहीं बैठा हुआ है या नहीं, इसके बच्चे बड़ी बाकायदगी से आते हैं। इसी तरह से ये बासत के बच्चे हैं, ये बड़ी बाकायदगी से आते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं जिनको शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता। तो ये मगरिब के टाइम, मगरिब की नमाज का सलाम फेरते ही हम ये नशिस्त शुरू कर देते हैं और 1 घंटे तक के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले, अगर उनके ज़हन में कोई और भी सवाल हो तो वो अपने सवाल लेके आए, इंशाअल्लाह। मुनाजरे के लिए नहीं, समझाने के लिए। तो इंशाअल्लाह अपनी बसात के मुताबिक उन्हें कोशिश करेंगे समझाने की। आखिर में 2 मिनट के लिए जिक्र करते हैं और जिक्र करने के बाद सलाम, सुन्नतें पढ़ेंगे और सुन्नतें पढ़ने के बाद नमाज। तो हॉल है, हॉल में जिस वक्त हम जिक्र करते हैं तो हॉल में आवाज़ बड़ी प्यारी गूंजती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कंजूसी नहीं करनी, बड़ा खुल के पढ़ना है कलमा शरीफ भी और सारा जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में दुरूद पाक, मैं एक एक कलेमा दुरूद पाक का पढ़ता जाऊंगा, आप मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आंखें बंद करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक का तसव्वुर करेंगे कि हम आपके रोज़ा पाक के सामने बैठे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। एक और भी ऐलान है कि मैं
जूम पे क्लास लेता हूँ, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। और जिस दिन मेरी को मसरूफियत होती है, जिस तरह कल मैं सफ़र में था तो कल मैंने क्लास नहीं ली, आज क्लास लूँगा। रात को 9 बजे जूम पे मेरी क्लास होती है। और इन दिनों में मीरान साहब ये हमारे हर प्रोग्राम में शरीक होते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि पढ़े लिखे बच्चे ख़ास तौर पे वो उस क्लास में ज़रूर शिरकत करें। जूम में जिनका व्हाट्सएप पे वो है अकाउंट है वो मुझे भेज दें, मैं उसमें शामिल कर दूंगा। मेरा जो अकाउंट है 0300557057 03557057 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप अपना नंबर भेजेंगे तो मैं आपको क्लास में शामिल कर लूँगा। आप उसमें लिख देंगे कि मुझे क्लास में शामिल करें। तो बड़ी अहम क्लासें हमारी उसमें चली हैं। आजकल जो मौजूद चल रहा है वो बहुत ही कीमती और बड़ा मुश्किल। ये पिछला सबक तो ये तो नहीं कह सके, तो मेरी बेगम ने मुझे, वो भी सुन रही थी, उसने मुझे कहा साढ़े कुछ पल्ले नहीं पिया। अब ये तो बेचारे नहीं कह सकते थे, बेगम तो कह सकती थी ना। तो उसने कहा जी कि इसको ज़रा, तो आज इंशाल्लाह मैं उसको किसी और अंदाज में रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी गुजारिश है कि उसमें शामिल करें। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल जलील, उनकी वालदा मोहतरमा, उनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा कुल शरीफ पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के मेरी बिल कर दें ताकि हम उसको तीन आदमी अगले दिन सद सिरे पे ना एक्सीडेंट में मारे गए, फौत हो गए। उनके लिए भी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन दोस्तों ने सुन्नतें पढ़नी है उनसे गुजारिश है कि सुन्नतें